त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। हमारे सत्संग में समुपस्थित इस नगर के चेयरमैन साहब, सरपंच साहब, वाइस चेयरमैन साहब और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे आदरणीय श्री विनोद जी, क्या नाम है, चंद्र प्रकाश जी, और ये जो ऋषि दयानंद जी महाराज की द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे जोधपुर जिले में जगह जगह जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके संयोजक हमारे श्री नरपत पटेल जी, इस पंडाल में समुपस्थित सभी राष्ट्रवादी संगठनों के प्रमुख, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आर्य समाज, जो भी हिंदूवादी संगठन है उन सबके प्रमुख यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रिय बच्चों, कल मैंने आपको बताया कि ऋषि दयानंद जी महाराज की द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश और दुनिया में कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है और हम सनातन धर्म के प्रचारक जगह जगह जाकर के ये बताने का प्रयास करते हैं कि स्वामी दयानंद जी महाराज ने आकर के इस धरती पर क्या किया और हम लोगों को क्या विशेष सौगात उन्होंने दी। अभी आप लोगों ने गुरुकुल के बच्चों की प्रस्तुति को भी देखा। हमारे चेयरमैन साहब कह रहे थे संस्कारों की बातें। याद रखना, इस धराधाम पर संतों का आगमन अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए ही होता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने, अन्य जो भी संत महापुरुष इस धरती पर आए, सब ने अपनी संस्कृति को बचाने का काम किया है। आज पुनः हमारी संस्कृति रसातल की तरफ जा रही है। बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। कल जब हम कार्यक्रम देकर के यहाँ से जब जा रहे थे तो वहाँ पर एक मंदिर है रोड पर और वहाँ गरबा चल रहा था। मुझे देख करके बड़ा कष्ट हुआ कि हिंदू कौम बचेगी कैसे, इसकी रक्षा हम कैसे करेंगे कि वहाँ नौजवान लड़के और लड़की आपस में गरबा कर रहे हैं। ये कहाँ की संस्कृति है? सोचने वाली बात। समाज पूरी तरफ से गलत दिशा में जा रहा है। हमारे यहाँ तीज त्योहार के कार्यक्रम होते थे, उनमें लड़कियां अपनी लड़कियों के साथ में नाचा करती थी। ये कोई तरीका नहीं है, ये तो समाज को एक विकृत करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। और बहुत सी जगहों में तो ऐसे स्थानों पर विधर्मी लोग आकर के भी अपनी ताक लगाते हैं, लेकिन हम लोग हाथ पर हाथ धर करके बैठे हैं। मेरा निवेदन आप लोगों से है कि संस्कृति को बचाने का प्रयास करो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। यदि बच्चों को संस्कार दिए तो ये धर्म संस्कृति देश बच सकता है, नहीं तो चारों तरफ से आपकी संस्कृति को नष्ट करने का पूरी दुनिया में प्रोग्राम बना हुआ है। टेलीविजनों के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से आज मैं न्यूज देख रहा था तो अजमेर के अंदर एक डॉक्टर ने बैंक को लूटा। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा न्यूज में। और वो डॉक्टर था, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। उसने 1000 एपिसोड देखे। 1000 एपिसोड देखने के बाद में क्या किया, उसके दिमाग में, इसीलिए देख रहा था सर्च कर करके कि किस प्रकार से हम एक बैंक को लूट सकते हैं, दूसरे व्यक्तियों को कैसे बंधक बना सकते हैं। इसके लिए उसने इतनी स्टडी की। अब आप देखो, जब पढ़ा लिखा डॉक्टर इस काम को कर सकता है तो हम इन पढ़े लिखे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। याद रखना, हमारी संस्कृति में संस्कारों का बहुत विशेष महत्व है। आज जो उस डॉक्टर ने वो काम किया, हम उस डॉक्टर को दोष देते हैं कि डॉक्टर बिगड़ गए, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसमें डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। भाई, आप लोगों ने बचपन से, आप उसी डॉक्टर को तो छोड़ दो, अपना अपना आकलन कीजिए।
हम अपने बच्चों को आज क्या बनाना चाहते हैं? आप जितने भी लोग बैठे हैं मुझे बताइए स्पष्ट रूप से, आप अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं या बढ़िया बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं? क्यों जी, क्या विचार है, क्या क्या प्लानिंग है आप लोगों की? वैसे तो आप लोगों ने टारगेट बच्चों का बचपन से बता दिया होगा, बेटे तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको आईपीएस बनना है, तुमको जज बनना है, ये तो सबने अपने बच्चों को बता दिया होगा। तो वस्तुतः देखा जाए तो हम लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लगे हुए हैं, बड़ा बनाने में लगे हुए हैं, बढ़िया बनाने का प्लान हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपने बच्चों को बढ़िया बनाने का सोचते ना, तो फिर आप अपने बच्चों को सत्संग में जरूर उंगली पकड़ करके साथ लेकर के आए। जब आपके बच्चे गरबा में जा सकते हैं तो सत्संग में नहीं आ सकते क्या? सोचने वाली बात। तो जहां पर संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं नई पीढ़ी को, वहां पर बच्चे आने के लिए तैयार नहीं है, हम उनको फोर्स नहीं कर पाते। आपने यदि अपने बच्चों को नहीं संभाला, याद रखना बच्चा पढ़ लिख करके कितना भी बड़ा बन सकता है, संस्कार विहीन शिक्षा आज के समय में आज के नौजवान को डॉक्टर तो बना सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर बनने के बाद किडनी चोर ना निकले। संस्कार विहीन शिक्षा आज के व्यक्ति को इंजीनियर तो बना सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इंजीनियर बनने के बाद वो घटिया सामग्री से पुल का निर्माण करके ऐसा काम ना कर दे कि जिसके नीचे लोग दब करके मर जाएं। ये कोई आप दावा नहीं कर सकते, आप ठेकेदारी नहीं ले सकते। संस्कार विहीन शिक्षा इस देश में इस आज के नौजवान को जज तो बना सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो जज न्याय को ना बेचे। संस्कारहीन शिक्षा आज एक वैज्ञानिक तो बना सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो देश की टेक्नोलॉजी को बाहर ना बेच दे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बने, संस्कारवान बने, डॉक्टर तो बने लेकिन बढ़िया डॉक्टर बने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपने बच्चों को संस्कारों से जोड़ना पड़ेगा। आज भारत की धरती से संस्कार पूरी तरह से समाप्त होते चले जा रहे हैं। हम बच्चों को दोष देते हैं, मेरा मानना यह है कि बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम आजकल बच्चों के संस्कार कराने ही भूल गए। जब हम खुद ही बच्चों के संस्कार नहीं करा रहे तो फिर बच्चे संस्कारवान कहां से बनेंगे? अच्छा, आप जानते हैं हमारी सनातन संस्कृति में कितने संस्कार हैं? कितने संस्कार हैं जी? 16 संस्कार हैं। अच्छा, आप जितने लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि कितने लोगों ने अपने बच्चों के संस्कार कराए? नहीं कराते। हमारे समाज में 2-3 संस्कार जीवित बचे हैं आजकल, बस। पहला संस्कार कौन सा होता है समाज के अंदर? नामकरण संस्कार, है ना? उसके पहले के संस्कार सारे गायब, खत्म हो चुके हैं। और नामकरण संस्कार कराना हमारी मजबूरी है, क्योंकि बच्चा पैदा हो गया तो बिना नाम के काम कैसे चलेगा? नाम तो रखना ही पड़ेगा इसको। इसलिए आपको विवश होकर के नामकरण संस्कार कराना पड़ता है। और नामकरण संस्कार के बाद में सीधा कौन सा संस्कार होता है? विवाह संस्कार। बस नामकरण के पहले सारे संस्कार छूट गए, नामकरण के बाद के सारे संस्कार छूट गए। बच्चों के संस्कार करा नहीं रहे और बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे तो संस्कारहीन हो रहे हैं। नई पीढ़ी बिगड़ रही है, बच्चे नहीं बिगड़ रहे। बच्चे तो इतने ईमानदारी से अपने टारगेट को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। जो भी आप उनको बताना चाहते हैं, बेटा डॉक्टर बनना है, तुमको बड़ा डॉक्टर बनना है, तो वो बहुत मेहनत करके बचपन से एक अच्छा डॉक्टर बनता है, बड़ा डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बनने में कमी नहीं है, लेकिन जब वो डॉक्टर बन करके किसी व्यक्ति की, किसी रोगी की बिना बताए किडनी निकाल करके दूसरे को बेच देता है, तो हम कहते हैं डॉक्टर बिगड़ गए। अच्छा, डॉक्टर बनने में तो कुछ कमी नहीं रही उसके, डॉक्टर तो बहुत नंबर 1 का बना है। आपको पता है कि किडनी कहाँ होती है? आपको नहीं पता, लेकिन वो चुपके से निकाल करके बेच भी देता है। अब डॉक्टर बनने में कमी नहीं है। ये जो उस व्यक्ति ने काम किया है कि दूसरे की किडनी को चोरी से बेच दिया, ये जो काम किया है, ये क्यों किया उसने? क्योंकि हमने डॉक्टर तो बनाया, लेकिन डॉक्टर बन करके वो गलत रास्ते पर ना चला जाए, इसकी रोकथाम हमने कुछ भी नहीं की। उसकी रोकथाम होती है सत्संग से, उसकी रोकथाम होती है साधु संतों की सन्निधि में जाने से, माता पिता के द्वारा अच्छे संस्कार दिए जाने से। आज इस समाज के 3 उत्तरदायित्व तो निभाने वाले लोग हुआ करते थे समाज में, लेकिन तीनों ने अपना दायित्व छोड़ दिया है। ऋषि कहते हैं मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदा। अगर माता पिता और गुरु ये 3 लोग अपने दायित्व को समझ लें तो संसार क्या बिगड़ा हुआ सारा काम, सारा खेल सुधर सकता है। पहली बात, सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ। सबसे पहली गुरु और सबसे बड़ी गुरु
लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो खुद सबसे बड़ी गुरु है वही खुद गुरुओं के चक्कर में घूम रही है, गुरु बनाते घूम रही है। उसको पता नहीं है कि मेरे से बड़ा तो गुरु कोई दुनिया में है नहीं। सबसे बड़ी गुरु माँ, और माँ को बड़ा ओहदा क्यों मिला कि माँ सबसे ज्यादा बच्चों को संस्कार देने का काम करती है। लेकिन आजकल हमारी माताओं ने अपने बच्चों के मोबाइल के हवाले कर दिया है। माताओं का नियंत्रण बच्चों पर नहीं रहा, बच्चे किसी दिशा में जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। और माँ के बाद में दूसरा रोल होता है पिता का। ना तो माँ बच्चों पर ध्यान दे रही है, ना पिता बच्चों पर ध्यान दे रहा है। आप लोगों को पता है ये संतान तो जैसी बनाना चाहे वैसी बन सकती है, लेकिन संतान को बनाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के संतान, दिव्य संतान जन्म लेती है। आपने रामायण का वो दृष्टांत सुना होगा। भगवती सीता माता जंगल में चली गई, वन में चली गई, वहां लवकुश को जन्म दिया उन्होंने। अच्छा क्यों गई वन में? भगवान राम ने जब वन में क्यों भेज दिया उनको? ये हम लोग सुनते हैं कि किसी धोबी के कहने से भगवान राम ने सीता माता को घर से निकाल दिया और वो जंगल में चली गई। ये सारी बातें निराधार हैं, इनका कोई औचित्य नहीं। राम कोई सामान्य नहीं थे, राम वो विग्रहवान धर्म, राम धर्म की साक्षात मूर्ति है। और भगवती सीता कोई सामान्य महिला नहीं थी, वो बहुत बड़ी विदुषी थी। भगवान राम को माता सीता पर पूरा विश्वास था, ऐसा नहीं कि कोई अविश्वास उनके ऊपर किया हो। लेकिन बेकार की बातें समाज में चलती हैं। लेकिन मूल कारण क्या था ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कहता हूं इस धरती पर राम फिर पैदा हो सकते हैं, लेकिन कौशल्या बनना पड़ता, सीता बनना पड़ता है। कृष्ण आ सकते हैं, लेकिन देवकी बनना पड़ता है। हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए तैयार ही नहीं। जिस ढर्रे पर समाज चल रहा बस चलने दे रहे हैं, कोई हमारे जीवन की कोई दिनचर्या नहीं। तो फिर बच्चे कहां से दिनचर्यावान बनेंगे? और बच्चा जैसा कर रहा है हम कभी उस बच्चे को रोकना भी नहीं चाहते। आज बिल्कुल समाज गलत दिशा में जा रहा है। मैं बता रहा था आपके बीच में, भगवान राम ने माता सीता जी को जंगल में भेजा। बहुत से लोग इस रहस्य को नहीं समझते, आरोप लगाते हैं भगवान राम पर, लेकिन राम कोई सामान्य नहीं है। वो दोनों अपनी मर्जी से, भगवान राम और सीता माता ने मिलकर के मंत्रणा की कि हम अपनी संतान को योग्य, संस्कारवान, तेजस्वी, दिव्य संतान कहां बना सकते हैं। राजमहल में कभी दिव्य संतान नहीं बन सकती। दिव्य संतान बनेगी तो जंगल में ऋषि मुनियों के आश्रमों में, और बहादुर संतान बनेगी तो वो जंगल में बनेगी। जब शेर चीतों के साथ में कुश्ती करेगी तो उसके जीवन के भय, अंदर से सारा भय निकल जाएगा। आपने भरत का नाम सुना है? जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी की विशेषता थी क्या? अरे बचपन में भरत जी वो माता शकुंतला के पुत्र, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा था, कण्व ऋषि के आश्रम में रहते हैं। और कण्व ऋषि के आश्रम में माँ तो आश्रम में रहती है, वो बचपन में ही बच्चा जंगल में और हिंसक जंतुओं के साथ में खेलता है। और यहां तक आता है उनके जीवन में कि भरत जी शेरों को अपने बगल में कांख में दबा लिया करते थे, शेर के बच्चों को, और फिर उनके मुंह में हाथ डाल करके शेरों के दांत गिना करते थे। ये बहादुरी आती है। और आजकल के बच्चे हमारे घर में छपकली को देख करके कमरा छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। कुत्तों को देख के हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो बहादुरी, वो संस्कार हम नहीं दे पा रहे बच्चों में। तो भगवान राम ने माता सीता को भेजा, लवकुश को जन्म दिया। और आप लोग जानते जब अश्वमेध युद्ध हुआ, अश्वमेध यज्ञ हुआ, तो भगवान राम ने घोड़ा को छोड़ा। घोड़े के पीछे सेना भी जा रही है, और ये नियम होता था कि जिस जिस क्षेत्र से, जिस जिस सीमा से घोड़ा निकल जाएगा, या तो घोड़े को आप रोकिए, और यदि नहीं रोक सकते हैं तो वो राज्य जीता हुआ माना जाता था। घोड़ा जा रहा है, बच्चों को पता है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। अगर ये घोड़ा आश्रम की सीमा से निकल गया तो उसका मतलब हमारा आश्रम भी जीता हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन हमारे रहते कोई हमारे आश्रम को जीत सकता है क्या? दोनों बच्चों ने घोड़े को पकड़ लिया, और घोड़े को पकड़ लिया तो पीछे सेना चल रही थी। उनका, ए मुनि के बच्चों, इस घोड़े को छोड़ दो। लेकिन बच्चे कहते नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने घोड़ा छोड़ दिया तो हम हारे हुए माने जाएंगे। हम अपने आश्रम को हराना नहीं चाहते। हमारे रहते आश्रम की जमीन कैसे कोई जीत सकता है? कौन राजा कौन हो सकता है? अगर जब तक हमारे शरीर में दम है हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद घोड़ा छूट सकता है, बाकी नहीं छोड़ने वाले। आप लोगों ने सबने रामायण को देखा है, सुना है कि बड़े बड़े महारथी आए दोनों बच्चों से युद्ध करने के लिए, लेकिन सारे के सारे धराशायी होते चले गए।
लक्ष्मण जैसे बलशाली, बड़े बड़े पराक्रमी, हनुमान जी जैसे भी पराक्रमी, सबको बंधक बना लिया गया। आखिर अब की बार केवल बचे हैं तो राजा भगवान श्री राम बचे हैं। बच्चों को पता चला कि अब की बार स्वयं महाराज राम युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो बच्चे बड़े प्रसन्न हुए। उन बच्चों को नहीं पता था कि ये राजा राम आपके हमारे पिता हैं। उनको ये तो पता था कि राम हमारे पिता हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये जो अयोध्या के राजा हैं, नरेश हैं, यही हमारे पिता हैं। क्योंकि बच्चे तो ये समझते थे कि यदि हमारे पिता राजा होते तो हम जंगल में क्यों रहते। उन बच्चों को रहस्य क्यों पता नहीं है अभी। लेकिन जब भगवान राम आते हैं तो दोनों बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि अब आज तो साक्षात भगवान राजा राम से हमको युद्ध करना पड़ेगा। अयोध्या के राजा घोड़ा को छुड़वाने के लिए आएंगे तो हम युद्ध करेंगे। जब महर्षि वाल्मीकि को पता चला, उन्होंने कहा ये तो अनिष्ट हो जाएगा, आज तो सारी बात बच्चों को बतानी पड़ेगी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं बेटा ऐसा मत करना, राजा राम पर आप धनुष मत उठा लेना। क्यों मुनिवर, ऐसा क्यों गुरुवर? कहते हैं बेटा आप नहीं जानते वो तुम्हारे पिता हैं। बोले अच्छा ये हमारे पिताजी हैं? बोले हाँ। अरे आपने हमको बताया नहीं? बोले आज बता दिया तुमको। तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं गुरुजी हम धनुष तो नहीं चलाएंगे, लेकिन पिताजी से कुछ बात जरूर पूछेंगे। मुनि जी ने कहा, महर्षि वाल्मीकि ने कहा बेटा क्या पूछोगे? बोले ये तो उन्हीं से पूछेंगे। आखिर जब भगवान श्री राम आए, दोनों बच्चों ने प्रणाम किया और कहा पिताश्री एक बात बताओ, आप तो बहुत बड़े राजा थे, इतने बड़े राजा होने के बावजूद आपने माता सीता को घर से बाहर कर दिया। अरे यदि मेरी मां से कोई गलती हो गई होती तो आप इतना बड़ा राजमहल था, किसी कमरे में रहकर के अपना जीवन का गुजारा कर लेती, वो आपने उसको जंगल में भेज दिया। जब भगवान राम ने ये बात अपने बेटों के मुख से सुनी तो भगवान राम ने कहा बेटा ऐसा नहीं है, सीता से कोई गलती नहीं हो सकती। और मैंने और सीता ने दोनों की इच्छा से ही उन्होंने अपने जंगल के जीवन को स्वीकार किया, वन के जीवन को स्वीकार किया। बोले क्यों? इसलिए कि हम तुमको दिव्य बनाना चाहते थे, तेजस्वी बनाना चाहते थे, बहादुर बनाना चाहते थे। अगर तुम राजमहल के अंदर तुम्हारा लालन पालन होता तो फिर तुम इतने तेजस्वी नहीं बन सकते थे कि तुम बड़े बड़े धनुर्धरों को बांध देते। ये तो ऋषि मुनियों की विद्या तुमको प्राप्त हो गई है, तुमने तपस्या की है जंगल में रह करके, राजशाही ठाट भोग विलास को तुमने ठोकर मार दिया, तुम इतने बलिष्ठ और तपस्वी बन गए हो कि तुम्हारे पास में दिव्य क्षमताएं तुम्हारे जीवन में आ गई हैं। मैं निवेदन आपके बीच में कहना चाहता हूं कि संतान का निर्माण किया जाता है, अपने आप नहीं होता। हम लोगों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया आयास। बच्चा कितने बजे जग रहा है सुबह हमें कोई मतलब नहीं है, रात को बच्चा कितने बजे सो रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, बच्चा कहां पर जा रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, बच्चे अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं हमको कोई मतलब नहीं है। अरे हम किस दिशा में जा रहे हैं आपको पता नहीं है। आज समाज का ढांचा इतना बिगड़ चुका है, आने वाले समय में नहीं वर्तमान समय में भी आपकी बहन बेटियों को टारगेट करने का षड्यंत्र चल रहा है। विधर्मी लोगों का जानबूझ करके अनेक प्रकार के जिहाद मचाए जा रहे हैं, धरती पर चल रहे हैं, और उनका उद्देश्य है कि किस प्रकार से हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट किया जाए। अभी मैं कानपुर में गया, कानपुर के हुक्का बार में 15 हिंदुओं की लड़की 15 मुसलमान लड़कों के साथ में पकड़ी गई। शर्म की बात है, हम सोच नहीं सकते। सत्संग में लाने की हमारी वो नहीं है, बोले कुछ नहीं है, वो कहीं भी जा रही है, हमें क्या मतलब है। और जब ऐसा कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तब पुलिस के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं, कहते हैं महाराज इज्जत बचाओ, हमारी इज्जत बताओ, कुछ भी ले दे करके मामले को रफा दफा करो। ये स्थिति ना हो हमारी, इसके लिए सबसे बेहतर उपाय ये है कि आप अपने बच्चों को समय दीजिए, थोड़ा सा उनको निरंकुश मत करो, उन पर थोड़ा अंकुश लगाइए। कितने बजे आपके बच्चे सो रहे हैं, कितने बजे जग रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मोबाइल में क्या कर रहे हैं। अरे आप पिता हैं, आप अभिभावक हैं, आपका दायित्व होता है। अगर इतना नहीं कर पाएंगे तो पीढ़ी बिगड़ती चली जाएगी। तो निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि हम स्वयं बदलें, अपने परिवार को बदलें। यह राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। पहले अपने जीवन में हम परिवर्तन तो लेकर के आए हैं। पहले यहाँ पुराने लोग बैठे हैं, इनसे पूछो कितने बजे जगते हैं तो कहते हैं हम सुबह जल्दी 5 बजे 4 बजे जग जाते हैं, और उनके बच्चे आज पोते 7-8 बजे तक सो रहे हैं। कहां जा रही है हमारी मान्यताएं? धीरे धीरे संस्कृति का ह्रास होता चला जा रहा है। आज हमारे बच्चों के गले में जनेऊ नहीं है, हमारे बच्चों के सिर पर चोटी नहीं है, हमारे बच्चों को गीता के 5 श्लोक याद नहीं है, 5 क्रांतिकारियों के नाम याद नहीं है।
जो विदेशी, जो बॉलीवुड के भांडे संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, उनकी तो पूरे की पूरे वंशावली हमारे बच्चों को याद है। अनेक फिल्म के डायलॉग्स याद हैं, अनेक फिल्म के गाने याद होंगे, लेकिन क्या आपके बच्चों को गीता के श्लोक भी याद हैं? क्या वेद के मंत्र भी याद हैं? क्या आपका बच्चा कोई भजन सुना सकता है ईश्वर भक्ति का? क्या आपका बच्चा सुबह उठ करके गायत्री का जाप करता है? कहां हम जा रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं? धीरे धीरे यही मामला चलता रहा तो हम अपनी संस्कृति को खो देंगे। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से यह है कि अपनी संस्कृति को बचाओ। अगर ये संस्कृति बचेगी, भारतीय संस्कृति दुनिया की महानतम संस्कृति है। ये संस्कृति है तो दुनिया पर मानवता जीवित है। अगर ये संस्कृति खत्म हो गई तो दुनिया से मानवता ही मिट जाएगी। मैं पहले भी देखता था और आज भी देखता हूं। अभी मैं कुछ समय पहले मेट्रो में यात्रा कर रहा था, मेरी फ्लाइट से मैं आया तो मैंने मेट्रो पकड़ी और मैंने देखा मेट्रो जैसे ही चली तो एक माताजी थोड़ी विलंब से आई। गेट तो खुल गया, वो खड़ी हो गई, बाकी सारी मेट्रो की सीटों पर लोग बैठे हुए थे। पहले एक परंपरा होती थी, बस में, मेट्रो में, ट्रेन में कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई माँ, कोई बहन खड़ी होती थी तो सामने वाला व्यक्ति सीट छोड़ दिया करता था, बोले आप आकर के बैठिए। मैं देख रहा था वो खड़ी थी, किसी ने सीट नहीं छोड़ी और जैसे ही मेट्रो चली एकदम झटका लगा और वो गिर गई। गिर करके वो जैसे उठी, उन्होंने अपने आप को संभाला। इतने के बावजूद भी कोई व्यक्ति, वहां नौजवान भी बैठे हैं और ठीक ठाक, ज्यादा बुजुर्ग नहीं है, नौजवान लोग बैठे हुए, लेकिन वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई इतने संस्कार नहीं है किसी के अंदर कि माताजी मैं खड़ा हो जाऊंगा, तू मेरी सीट पर आकर के बैठ। आखिर मैं दूर से उठ करके आया और मैंने कहा माताजी आप आइए, आप इस सीट पर, मेरी सीट पर जाकर के बैठिए। खैर एक नौजवान, जब मैं खड़ा हो गया, मैंने अपनी सीट देनी चाही तो एक नौजवान उठ करके आया, कहता है नहीं स्वामी जी आप तो बैठो, मैं इस माँ को अपनी सीट पर बिठा दूंगा। मैं कह रहा हूं ये समाज किस दिशा में जा रहा है? बिल्कुल संस्कारहीन होता चला जा रहा है। तो ये जो सेवा के संस्कार, समर्पण के संस्कार, राष्ट्रभक्ति के संस्कार जो हमारे खून में बुजुर्गों के द्वारा दिए जाया करते थे, उन संस्कारों का कहीं ना कहीं आज अभाव दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति ने पूछा कि यदि दुनिया के नक्शे से अमेरिका को मिटा दिया जाए तो क्या होगा? तो कहते हैं दुनिया के नक्शे से यदि अमेरिका मिट जाएगी तो दुनिया से दादागिरी समाप्त हो जाएगी। उस विचारक ने फिर पूछा दुनिया के नक्शे से चीन को मिटा दिया जाए तो क्या होगा? कहते हैं दुनिया के नक्शे से चीन मिट गया तो दुनिया से धोखेबाजी, मक्कारी समाप्त हो जाएगी। उसने पूछा दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिटा दें तो क्या होगा? वो कहता दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिट गया तो दुनिया से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि दुनिया के नक्शे से यदि भारत को मिटा दिया जाए तो क्या होगा? वो व्यक्ति कहता दुनिया के नक्शे से भारत मिट गया तो दुनिया से मानवता ही समाप्त हो जाएगी। भारत नाम है संस्कारों का, भारत नाम है संस्कृति का। यदि आज हमारी संस्कृति समाप्त हो रही है तो सोचो कि आने वाले समय में कितना भयंकर समय हमको देखना पड़ेगा। इसके लिए हम प्रयास कुछ नहीं कर रहे। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों में डॉक्टर बनाने से पहले उनको इंसान बनाएं, इंजीनियर बनाने से पहले उनके अंदर दैवीय गुणों का उत्सर्जन करें।